विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव, अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आज की क्लास में हम एडवांस साइंस क्लास 9 की जो एडवांस साइंस है उसके नेक्स्ट चैप्टर को कवर करने वाले हैं। इस बुक में हमारे पास में 10 चैप्टर्स दिए गए हैं, जिनमें से फर्स्ट चैप्टर था मेजरमेंट फाउंडेशन ऑफ साइंस, हमने कवर कर लिया। सेकंड चैप्टर था अंडरस्टैंडिंग मोशन थ्रू एक्सपीरियंस, हमने कवर किया। थर्ड चैप्टर है न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन, कवर्ड। फोर्थ चैप्टर है द ज्योमेट्री ऑफ पावर, एडवांस्ड सिंपल मशीन्स, ये भी कवर कर लिया। फिफ्थ चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी, कवर्ड। सिक्स चैप्टर था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसे हमने कवर किया है। सेवन चैप्टर था केमिकल बॉन्डिंग, जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। और आज हम एट्थ चैप्टर कवर करने वाले हैं मिक्सचर्स एंड सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। तो इस चैप्टर के बारे में हमारी बुक में क्या लिखा हुआ है ये हम देखते हैं। मिक्सचर्स एंड सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारे पास में क्रोमैटोग्राफी है। क्रोमैटोग्राफी क्या होता है? क्रोमैटोग्राफी वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाय द रशियन बॉटनिस्ट मिखाइल टीसेवेट इन 1906। तो यहाँ पर सबसे पहले क्रोमैटोग्राफी को डेवलप करने वाले एक रशियन बॉटनिस्ट थे मिखाइल टेसेवेट। इन 1906 में इन्होंने क्रोमैटोग्राफी को सबसे पहले डेवलप किया था। वाइल स्टडिंग प्लांट पिगमेंट्स, तो ये जो प्लांट के पिगमेंट को स्टडी कर रहे थे तब इन्होंने क्रोमैटोग्राफी को डेवलप किया। ही यूज्ड दिस टेक्निक टू सेपरेट द डिफरेंट कलर्ड कंस्टिट्यूट द क्लोरोफिल। तो इस टेक्निक का, क्रोमैटोग्राफी टेक्निक का यूज़ करके इन्होंने जो क्लोरोफिल थे, क्लोरोफिल के डिफरेंट कलर्स को इन्होंने यहाँ पर सेपरेट किया। दिस मेथड वॉज नेम्ड क्रोमैटोग्राफी कंपोनेंट्स ऑफ क्लोरोफिल। तो ये जो मेथड था इसको क्रोमैटोग्राफी नाम दिया गया, जिस क्रोमैटोग्राफी कंपोनेंट्स ऑफ क्लोरोफिल इसका नाम दिया गया। द नेम क्रोमैटोग्राफी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड क्रोमा एंड ग्रेफिन। तो यहाँ पर जो क्रोमैटोग्राफी शब्द है, वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया, जिसमें क्रोमा का मतलब होता है कलर और ग्राफिन का मतलब होता है राइट, टू राइट, कलर एंड टू राइट। The technique is used to separate the mixture into components, purification of compounds and also to test the purity of the compound। तो यहाँ पर ये जो क्रोमैटोग्राफी टेक्निक है इसका यूज़ सेपरेशन, जो भी मिक्सचर्स होते हैं, मिक्सचर में जो भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए क्रोमैटोग्राफी का यूज़ करते हैं। इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं, इनके जो कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स के प्यूरिफिकेशन में भी क्रोमैटोग्राफी का यूज़ होता है। और जो कंपाउंड्स होती हैं उसकी प्यूरिटी को चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए भी क्रोमैटोग्राफी का यूज़ किया जाता है। प्रिंसिपल क्या है क्रोमैटोग्राफी का? द टेक्निक इज़ बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द रेट्स at which the components move through a stationary medium under the influence of moving phase। तो यहाँ पर ये जो टेक्निक इसमें कौन सी यूज़ की जाती है? जो डिफरेंट रेट्स से जो भी कंपोनेंट है वो मूव करते हैं, कोई भी स्टेशनरी मीडियम है उस पर जब ये मूवमेंट इनका देखा जाएगा कंपोनेंट्स का, तो ये डिफरेंट रेट से इनका मूवमेंट देखा जाता है। क्रोमैटोग्राफी में क्या होता है? कलर्स जो है वो डिफरेंट फेज में डिफरेंट तरीके से मूव करते हैं। एप्लीकेशन क्या है इसका? Today, chromatography is widely used in chemistry, biology and medicine to identify and separate different substances in a mixture। तो आज की डेट में क्रोमैटोग्राफी का यूज़ केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में इसका यूज़ किया जा रहा है। इसमें जो डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं मिक्सचर में, उसको सेपरेट करने के लिए ये जो प्रोसेस है क्रोमैटोग्राफी, इसका यूज़ किया जाता है। क्रोमैटोग्राफी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। इसमें यहाँ पर कॉलम क्रोमैटोग्राफी के बारे में यहाँ पर बतलाया गया है। कॉलम क्रोमैटोग्राफी क्या होता है? मॉडर्न मेथड फॉर द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स इनटू इट्स कंपोनेंट्स। तो ये एक मॉडर्न मेथड है जिसमें कि जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके मिक्सचर को सेपरेट किया जाता है। द सेलेक्टिव रिमूवल ऑफ कंपोनेंट्स मे बी ड्यू टू एब्जॉर्प्शन और पार्टीशन प्रोसेस। तो यहाँ पर जो रिमूवल होता है कंपोनेंट्स का, उसको सेलेक्टिव वे में रिमूव किया जाता है। और ऐसा क्यों होता है? या तो एड्जॉर्प्शन होगा या फिर पार्टीशन प्रोसेस, इन दोनों का यूज़ करके इसको रिमूव किया जाता है।
व्हेन अ मोबाइल फेस इज़ अलाउड टू मूव ओवर स्टेशनरी फेस, तो यहाँ पर मोबाइल फेस को जब स्टेशनरी फेस के ऊपर में अलाउ किया जाता है, स्टेशनरी फेस से ऊपर मोबाइल फेस को जब अलाउ किया जाता है, देन क्या होता है, द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर मूव बाय वेरिंग डिस्टेंसेस। तो इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर के, वो उसमें मूवमेंट देखा जाता है वेरिंग डिस्टेंसेस से, अलग अलग डिस्टेंस से वो कंपोनेंट्स जो मूव करते हैं, कंपोनेंट्स स्टेशनरी स्टेट में रहते हुए भी इसमें वेरिएशन देखा जाता है इसके मूवमेंट में, क्योंकि यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन का टेक्निक होता है वो अलग अलग होता है। इसको हम पूरा प्रोसेस डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इन दिस केस द स्टेशनरी फेस कैन बी हेल्ड ऑन अ सिलेंड्रिकल कॉलम ऑफ सॉलिड। तो इस केस में जो स्टेशनरी फेस है वो सिलेंड्रिकल कॉलम जो होगा सॉलिड का, वहाँ पर ये वर्क होता है। हैंस इट इज़ कॉल्ड कॉलम क्रोमेटोग्राफी, इसलिए इसको कॉलम क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पर ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी वर्क करता है? इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट डिफरेंट कंपाउंड्स आर एब्जॉर्ब्ड ऑन अन एब्जॉर्बेंट ऑफ डिफरेंट डिग्रीज। तो ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि डिफरेंट कंपाउंड जो है जब वो एब्जॉर्ब कर किए जाते हैं तो वो डिफरेंट डिग्री से वो एब्जॉर्ब होते हैं, डिफरेंट डिग्रीज पर वर्क करते हैं। प्रोसीजर क्या है? In this technique, a long glass tube have a stop cock near the bottom। तो इस टेक्निक में एक लंबा ग्लास ट्यूब लिया जाता है जिसके कि बॉटम में एक स्टॉप कॉर्क लगा हुआ होता है। इस स्टॉप कॉर्क को क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। और साथ में इसमें इस स्टॉप कॉर्क को कॉलम कहते हैं, इसका यूज़ किया जाता है। फर्स्ट अ प्लग ऑफ कॉटन और ग्लास वुल इज प्लेस्ड इन द बॉटम ऑफ द कॉलम। तो सबसे पहले कॉलम के बॉटम में यहाँ पर कॉटन या फिर ग्लास वुल का यूज़ किया जाता है। देन इट इज़ फिल्ड विथ अ सॉलिड मटेरियल। उसके बाद इसमें कोई सॉलिड मटेरियल फिल किया जाता है, जैसे कि सिलिका हो गया, सिलिका का जेल हो गया, या फिर एल्यूमिना का यूज़ इसमें किया जाता है, जो कि यहाँ पर स्टेशनरी फेस की तरह यानी कि फिक्स्ड प्लेस की तरह काम करता है। द मिक्सचर टू बी सेपरेटेड इन प्लेस इज मतलब ऐसा मिक्सचर जिसको कि सेपरेट करना है, उसको सबसे पहले जो सिलिका जेल है, कॉलम का जो सिलिका जेल है जो कि टॉप में प्रेजेंट है, वहाँ पर उस मिक्सचर को प्लेस किया जाता है। और उसके बाद में जो लिटिल अमाउंट होता है अ लिटिल अमाउंट ऑफ ग्लास वुल इज प्लेस्ड अबव द मिक्सचर। और उसके बाद में जो लिटिल अमाउंट में ग्लास वुल को मिक्सचर के ऊपर में प्लेस किया जाता है। After this, a suitable liquid solvent is poured from the above and allowed to flow through the column under the influence of gravity। इसके बाद क्या किया जाता है कि सुटेबल अमाउंट में लिक्विड सॉल्वेंट को इसमें डाला जाता है और उसके बाद इसको ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मतलब ऐसे ही छोड़ दिया जाता है ताकि इस पर ग्रेविटी अपना वर्क करे और ग्रेविटी की वजह से ये धीरे धीरे नीचे आए। दिस इज़ कॉल्ड एन यूलेंट और मोबाइल फेस विच मूव्स। तो ये जो फेज़ है इसको मोबाइल फेज़ कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट देखा जा रहा है। द सॉल्वेंट कमिंग आउट फ्रॉम द कॉलम इज़ कलेक्टेड इन डिफरेंट फ्रैक्शंस। तो यहाँ पर जो सॉल्वेंट कॉलम से बाहर आएगा उसको डिफरेंट फ्रैक्शंस में कलेक्ट किया जाता है। इन दिस वे द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर गेट सेपरेटेड एंड आर कलेक्टेड सेपरेटली। तो इस तरीके से जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं उसको सेपरेट किया जाता है और उसको सेपरेटली कलेक्ट किया जाता है। Column chromatography is widely used in chemistry laboratories to purify compounds as well as to separate them from mixtures। तो यहाँ पर कॉलम क्रोमेटोग्राफी का यूज़ केमिस्ट्री लेबोरेटरीज में ज़्यादातर किया जाता है क्योंकि यहाँ पर जो कंपाउंड्स हैं उनको प्यूरीफाई करना होता है, इसके लिए यूज़ करते हैं। साथ में जो मिक्सचर्स हैं, मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए भी इस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी का डायग्राम दिखाया गया है, इसके डिफरेंट स्टेजेस को यहाँ पर दिखलाए गए हैं। सबसे पहले ये जो एरिया है इसमें ग्लास वुल यहाँ पर इस एरिया में लगाया गया है। यहाँ पर एड्जॉर्बेंट का यूज़ किया गया है जो स्टेशनरी फेस को शो कर रहा है, और उसके बाद जो मिक्सचर कंपाउंड का है इसको सबसे ऊपर में डाला गया था और सबसे लास्ट में सॉल्वेंट को यहाँ पर डाला गया था और उसके बाद इसको ग्रेविटी के थ्रू इसको वर्क करने के लिए छोड़ दिया गया था। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो सब्सटेंस है, ये जो सॉल्वेंट है, धीरे धीरे यहाँ से हर एक मिक्सचर से यहाँ पर पास होते हुए नीचे की तरफ में जाएगा और यहाँ जो है डिफरेंट कलर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पर जब पास हो जाएगा तो डिफरेंट कलर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसको हमने सेपरेटली उसको कलेक्ट कर लिया था। एप्लीकेशन इसका क्या क्या है? द मेथड हैज़ बीन यूज टू सेपरेट द ब्लू एंड रेड डाइस।
तो ये मेथड ब्लू और रेड डाइस को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। टू सेपरेट एंड प्यूरिफाई द प्लांट पिगमेंट, तो प्लांट पिगमेंट को सेपरेट करने के लिए और प्यूरिफाई करने के लिए भी इस कॉलम मेथड का यूज़ किया जाता है। दूसरा मेथड हमारे पास में है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। This method is used for the purification of liquids which boil without decomposition and contain non-volatile impurities। तो ये जो मेथड है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, इसका यूज़ लिक्विड्स को प्यूरिफाई करने में किया जाता है। तो यहाँ पर जो इसका लिक्विड का प्यूरिफिकेशन होता है बिना डीकम्पोजिशन के होता है, और यहाँ पर जो नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ होती है इसमें प्रेजेंट होती है, और बिना डीकम्पोजिशन के ये प्रोसेस होता है। इसका प्रिंसिपल क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज़ अ टेक्निक टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिक्सिबल लिक्विड्स whose boiling points differ by less than 25 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक का यूज़ दो मिक्सिबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए होता है, और इसमें जो पॉइंट्स हैं ये 25 डिग्री सेल्सियस से कम यहाँ पर इसका बॉइलिंग पॉइंट का यूज़ किया जाता है। In this process, the mixture of liquid is heated in a distillation flask, which is fitted with a fractionless column before the condenser as shown in figure। तो इस प्रोसेस में जो मिक्सचर होता है, लिक्विड का मिक्सचर होता है, इसको डिस्टिलेशन फ्लास्क में हीट किया जाता है, जिसको कि फ्रैक्शनल कॉलम के थ्रू यहाँ पर कंडेंसर के थ्रू यहाँ पर कलेक्ट किया जाता है। ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का है। इसमें फ्रैक्शनल कॉलम क्या होता है? द फ्रैक्शनल कॉलम इज़ अ लॉन्ग ट्यूब। फ्रैक्शनल कॉलम क्या होता है? एक लॉन्ग ट्यूब होता है, प्रोवाइडेड विथ ऑब्स्ट्रक्शन टू द पैसेज ऑफ वेपर्स मूविंग अपवर्ड एंड लिक्विड मूविंग डाउनवर्ड। तो यहाँ पर जो हमारा वेपर्स होगा ये अपवर्ड डायरेक्शन में इसमें वर्क करेगा, जबकि जो लिक्विड होगा वो हमारा कहाँ जाएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। इट इंक्रीजेज द कूलिंग सरफेस एरिया, और इसकी वजह से जो सरफेस एरिया की कूलिंग है वो बढ़ जाती है। तो हमारा ये जो डायग्राम है ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का डायग्राम है। इसमें ये जो सारे अपरेटस हैं इनका यूज़ हो रहा है, और ये जो ये वाला है ये सैंपल है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम का। इसमें ये ग्लास का बीड है और पूरा का पूरा ये सैंपल दिख रहा है ये पैक्ड कॉलम का। तो यहाँ पर ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस है जिसमें कि पूरा सब्सटेंस पूरा का पूरा मटेरियल है, इसमें क्या क्या चीज़ है? सबसे पहले यहाँ पर क्या है? ये लिक्विड है जिसको कि डिस्टिल करना है, ये डिस्टिल्ड लिक्विड है। यहाँ पर एक थर्मोमीटर प्लेस किया गया है। ये फ्रैक्शनल कॉलम है जिसमें कि सामान जो भी वस्तु है हमारा जो भी सब्सटेंसेस है उसको फिल किया गया है। एंड देन यहाँ से क्या किया गया है? ये हमारा जो ट्यूब दिख रहा है इसमें एक सिंक है, ये कंडेंसर है और एडेप्टर का यूज़ किया गया है। और इसके बाद में पूरा प्यूरिफिकेशन के बाद जब डिस्टिल सब्सटेंस आ जाते हैं तो डिस्टिल सब्सटेंसेस को यहाँ पर कलेक्ट किया जाता है। प्रोसीजर क्या है? ये काम कैसे करता है? पूरा का पूरा जो सेटअप है वो तो हमने देख लिया। अब ये काम कैसे करता है? When the mixture is added to distillation flask and the flask is heated, the vapor of more volatile liquid having low boiling point rises up in the फ्रैक्शनल कॉलम। तो जब मिक्सचर को डिस्टिलेशन फ्लास्क में ऐड किया जाता है और फ्लास्क को जब हम लोग हीट करते हैं तो वैसा वेपर जिसका कि जो कि ज़्यादा वोलाटाइल होगा और जो ज़्यादा वोलाटाइल लिक्विड होगा और उसका बॉइलिंग पॉइंट जिसका कि कम होगा वो क्या करेगा? वो जल्दी हीट होगा और फ्रैक्शनल कॉलम में वो सबसे पहले वो राइज होना स्टार्ट करेगा। ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्रैक्शनल कॉलम some of the vapor condense and फ्लास्क एंड फॉल बैक इन द कॉलम। तो अब यहाँ पर फ्रैक्शनल कॉलम में ऑब्स्ट्रक्शन दिया हुआ है, इस वजह से कुछ वेपर्स जो है वो कंडेंस होगा और वापस जो है वो कॉलम में गिर जाएगा, फॉल बैक कर जाएगा। सम ऑफ द कंडेंसिंग लिक्विड इन द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम गेट्स हीट फ्रॉम द असेंडिंग वेपर्स एंड रीवेपोराइज। तो इसके बाद क्या होगा? जब वापस आएगा तो इनमें से कुछ जो लिक्विड कंडेंस्ड हुआ रहेगा इनमें से कुछ जो है ये फ्रैक्शनिंग कॉलम के थ्रू फिर से ये क्या होगा? हीट होगा और जो असेंडिंग वेपर जो होगा वो रीवेपोराइज्ड फिर से वेपराइज होगा।
एज अ रिजल्ट द वेपर बिकम्स रिचर इन लो बॉइलिंग कंपोनेंट। तो इस वजह से जो वेपर होगा ये लो बॉइलिंग कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस rise up in the fractioning distillation column and condense while passing through condenser and collected in the receiver। तो यहाँ पर ये जब फिर से जब रीवेपोराइज होगा तो ये जो रीवेपोराइज्ड सब्सटेंस हमारे पास में आया इसको फिर से फ्रैक्शनिंग कॉलम में कंडेंस किया जाएगा और उसके बाद इसको कलेक्ट किया जाएगा, रिसीवर में कलेक्ट कर लिया जाएगा। द सेम प्रोसेस विल अकर अगेन एंड अगेन, और यही प्रोसेस बार बार दोहराया जाएगा। दिस रिपीटेड कंडेंसेशन एंड वेपोराइजेशन हेल्प्स इन बेटर सेपरेशन ऑफ लिक्विड। तो ये जो रिपीटेड वे में कंडेंसेशन और वेपोराइजेशन होगा यहाँ पर इस वजह से जो लिक्विड्स है वो बेटर वे में सेपरेट हो पाएगा। By carefully controlling the temperature, different liquids in the mixture can be separated one after another according to their increasing boiling points। तो यहाँ पर केयरफुल वे में अगर टेम्परेचर को जब हम लोग कंट्रोल करेंगे तो यहाँ पर जो डिफरेंट लिक्विड्स मिक्सर के होंगे वो इजी वे में सेपरेट हो पाएंगे, एक के बाद एक दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो पाएंगे। उनका मतलब बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे इंक्रीज होगा उस अकॉर्डिंग वो सेपरेट हो जाएंगे। आगे लिखा है हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम सिंपल डिस्टिलेशन। तो ये हमारा कॉलम डिस्टिलेशन सिंपल डिस्टिलेशन से कैसे अलग है ये यहाँ पर बतलाया जा रहा है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सिंपल डिस्टिलेशन से कैसे अलग है ये बतलाया जा रहा है। इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अ फ्रैक्शनिंग कॉलम इज प्लेस्ड बिटवीन द डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड कंडेंसर। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का यूज़ किया गया है जो कि डिस्टिलेशन फ्लास्क और कंडेंसर के बीच में लगाया गया है। द कॉलम प्रोवाइड्स मिनी सरफेस वेयर रिपीटेड कंडेंसेशन एंड वेपोराइजेशन अकर्स। तो यहाँ पर कॉलम जो प्रेजेंट है इसमें बहुत सारे सरफेसेस प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर रिपीटेड वे में कंडेंसेशन और वेपोराइजेशन होता है। दिस अलाउस बेटर सेपरेशन ऑफ लिक्विड हुज बॉइलिंग पॉइंट्स आर क्लोज टू ईच अदर। तो इस वजह से जो सेपरेशन होता है लिक्विड का, दोनों लिक्विड का मान लिया कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ही पास पास है, तो इस वजह से जो सेपरेशन है हम लोग उसका आसानी से कर पाते हैं, अच्छे तरीके से उसको सेपरेट कर पाते हैं। सम डिस्टिलेशन इज यूज्ड to separate miscible liquids which differ in boiling point by at least 25 degrees Celsius, but in fractional distillation the boiling point differs by less than 25 degrees Celsius। तो यहाँ पर कुछ डिस्टिलेशन प्रोसेस जो है वो मिसिबल लिक्विड को सेपरेट करते हैं, जिनका कि वैसे मिसिबल लिक्विड को सेपरेट करते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस हो, लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में यहाँ पर ये जो ऐसे मिसिबल लिक्विड का यूज़ किया जाता है जिनका कि बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री से भी कम होता है, उनको भी हम इजीली सेपरेट कर पाते हैं। अब एप्लीकेशन क्या है इसका। क्रूड ऑयल इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मेनी हाइड्रोकार्बन्स विथ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। तो क्रूड ऑयल बहुत सारे हाइड्रोकार्बन का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है जिनके डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। इन अ रिफाइनरी द क्रूड ऑयल इज़ हीटेड। तो रिफाइनरी में क्रूड ऑयल को सबसे पहले क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। एंड द वेपर एंटर्स अ टॉल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, और हीट करने के बाद जो वेपर जमा हुआ उस वेपर को टॉल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में एंटर करवाया जाता है। एज द वेपर राइजेस इन द कॉलम, जैसे ही वेपर कॉलम में के थ्रू राइज होता है तो क्या होता है, दे कूल एंड कंडेंस एट डिफरेंट लेवल्स अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो इनके बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग इनको ठंडा किया जाता है और एक डिफरेंट लेवल पे इसको कंडेंस कर लिया जाता है। डिफरेंट फ्रैक्शंस आर कलेक्टेड एट डिफरेंट हाइट्स ऑफ द कॉलम एज शोन इन फिगर बिलो। तो यहाँ पर डिफरेंट फ्रैक्शन को डिफरेंट हाइट पर कलेक्ट किया जाता है, जैसा कि हमारा डायग्राम में देखने के लिए मिला है। अलॉन्ग विथ टेम्परेचर एंड रेंजेस, तो इनका टेम्परेचर और रेंज को ध्यान में रखते हुए इनको सेपरेट किया जाता है। द वेरियस इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस यूज्ड इन आवर डेली लाइफ आर। तो बहुत सारे कौन से फ्रैक्शन हम लोग यूज़ करते हैं। पेट्रोलियम, हम लोग इंडस्ट्रीज में पेट्रोलियम के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है। एलपीजी कंटेन्स ब्यूटेन, प्रोपेन। पेट्रोल की बात करें तो गैसोलीन यहाँ पर इसका फॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं। केरोसिन, डीजल, फ्यूल ऑयल्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल और जितने भी हैवी ऑयल्स होते हैं वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर
यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर सेपरेट कैसे किया जाता है क्रूड ऑयल को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू। तो सबसे पहले हमारे पास में 20 डिग्री सेल्सियस पर हमारे पास में ब्यूटेन और प्रोपेन का फॉर्मेशन होता है। 150 डिग्री सेल्सियस पर हमारा क्या मिलता है, पेट्रोल हमें मिलता है। 200 डिग्री सेल्सियस पर केरोसिन मिलता है। 300 डिग्री सेल्सियस पर डीजल मिलता है। 370 डिग्री सेल्सियस पर फ्यूल ऑयल्स मिलता है और 400 डिग्री सेल्सियस पर हमारे पास में ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वगैरह इस तरीके का सामान मिलता है हमें। तो यहाँ पर इस तरीके से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू हम लोग क्रूड ऑयल को अलग कर पाते हैं। अब हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन है क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, इसका 2 मेन फेज आपको लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड क्रोमेटोग्राफी एंड विच ईयर, तो किसने क्रोमेटोग्राफी को डिस्कवर किया, कौन से साल में डिस्कवर किया। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ मेंट बाय स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट है नेम 2 कॉमन एब्जॉर्बेंट्स यूज्ड इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी, तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में यूज़ होने वाले 2 कॉमन एब्जॉर्बेंट का नाम लिखना है। फिफ्थ इज़ व्हाट इज़ एन इल्यूएंट इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी, तो इल्यूएंट क्या होता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी में, ये बतलाना है। सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हाट डू डिफरेंट सब्सटेंसेस, व्हाई डू डिफरेंट सब्सटेंसेस मूव एट डिफरेंट स्पीड्स इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी, तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में डिफरेंट सब्सटेंसेस डिफरेंट स्पीड से मूव करते हैं, क्यों ऐसा करते हैं ये बतलाना है। सेवन क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एट इज़ व्हेन द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रेफर्ड ओवर सिंपल डिस्टिलेशन। Ninth question is what is the role of fractionating column. 10th question is the column column chromatography a mixture of 2 components A and B is separated, तो column chromatography में मिक्सचर है 2 कंपोनेंट का A और B का, उसको सेपरेट किया गया है। A comes out first, A सबसे पहले बाहर आता है। what can you say about इट्स इंटरेक्शन विद द स्टेशनरी फेजेस, तो स्टेशनरी फेजेस के साथ में इसका कैसे इंटरेक्शन हुआ इसके बारे में आप क्या कहेंगे। 11th क्वेश्चन इज़ अ मिक्सचर ऑफ एथेनॉल, एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेल्सियस, तो एथेनॉल और वाटर का मिक्सचर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, इसको सेपरेट किया गया है। तो इसको सेपरेट करने के लिए कौन सा मेथड का यूज़ करेंगे और क्यों। 12th क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई रिपीटेड कंडेंसेशन एंड वेपोराइजेशन इम्प्रूव सेपरेशन इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में रिपीटेड वे में कंडेंसेशन और वेपोराइजेशन का यूज़ हम क्यों करते हैं, एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 13 इज इन अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम व्हाई डज टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम बॉटम टू टॉप, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में जो टेम्परेचर है वो टॉप से बॉटम में क्यों डिक्रीज होता है। क्वेश्चन नंबर 14 इज व्हाई इज सिंपल डिस्टिलेशन नॉट सुटेबल फॉर सेपरेटिंग लिक्विड विथ क्लोज बॉइलिंग पॉइंट, तो सुटेबल जब सिंपल डिस्टिलेशन मेथड का हम लोग यूज़ करते हैं तो सिंपल डिस्टिलेशन मेथड वैसे लिक्विड जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही क्लोज होता है उसको अलग करने के लिए सिंपल डिस्टिलेशन मेथड का यूज़ हम क्यों नहीं करते हैं। फिर आपके पास में एजर्शन और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इन क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन अकर्स ड्यू टू डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, तो क्रोमेटोग्राफी में सेपरेशन बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होने की वजह से अकर करता है। इसका रीज़न क्या है, कंपोनेंट्स मूव एट डिफरेंट स्पीड्स इन कॉलम, तो जो भी कंपोनेंट हैं वो कॉलम में डिफरेंट स्पीड से मूव करते हैं। तो ये दोनों में जो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं तो चारों में कौन सा करेक्ट है ये ऑप्शन ये बतलाना है। तो 4 में पहला ऑप्शन है कि असर्शन रीजनिंग दोनों ही सही है और जो रीज़न है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि असर्शन और रीज़न दोनों ही करेक्ट है लेकिन जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन का नहीं है। थर्ड ऑप्शन है असर्शन करेक्ट है लेकिन रीज़न रॉन्ग है। फोर्थ ऑप्शन है असर्शन रॉन्ग है लेकिन रीज़न करेक्ट है। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन, यहाँ पे फिर से असर्शन रीजनिंग है। असर्शन क्या लिखा है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन गिव्स बेटर सेपरेशन दैन सिंपल डिस्टिलेशन, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के में हम लोग सेपरेट करते हैं सब्सटेंसेस को, तो सिंपल डिस्टिलेशन का कंपैरिजन में बेटर वे में हम लोग उसको सेपरेट कर पाते हैं।
इसका रीज़न क्या लिखा है, इट इन्वॉल्व्स रिपीटेड कंडेंसेशन एंड वेपोराइजेशन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर रिपीटेड वे में कंडेंसेशन और वेपोराइजेशन होता है। तो यहाँ पर आपके पास फिर से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन सा करेक्ट हो जाएगा ये आपको बताना है। पहला लिखा है असर्शन और रीज़न दोनों ही करेक्ट है, और जो रीज़न है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसी तरह से बाकी के 4 ऑप्शन है तो कौन सा करेक्ट है ये बतलाएंगे। 17th क्वेश्चन है, डिफरेंस in which property forms the basis for separating components in fractional distillation। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी जो है, डिफरेंस इन विच प्रॉपर्टी फॉर्म्स द बेसिस फॉर सेपरेटिंग कंपोनेंट्स इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में कौन सा बेसिस है जिसकी वजह से हम लोग कंपोनेंट्स को इजी वे में सेपरेट कर पाते हैं। सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, प्रैक्टिकल साइज और केमिकल रिएक्टिविटी कौन सा करेक्ट होगा, इन चारों ऑप्शन में से ये बतलाना है। 18th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का क्या पर्पस है। पहला ऑप्शन है द हीट, टू हीट द मिक्सचर को फास्ट वे में हीट करना है। दूसरा ऑप्शन है टू कूल द वेपर्स एट फास्ट रेट, वेपर्स को फास्ट रेट में कूल करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है टू प्रोवाइड मोर सरफेस एरिया फॉर वेपर्स, और फोर्थ ऑप्शन है टू लेट द वेपर ऑफ टू लिक्विड मिक्स प्रॉपरली। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है ये बतलाना है। और 19th क्वेश्चन है, द कॉलम क्रोमेटोग्राफी, इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी द सॉलिड सब्सटेंस दैट इज फिल्ड इन द कॉलम इज कॉल्ड। तो यहाँ पर कॉलम क्रोमेटोग्राफी में जो सॉलिड सब्सटेंस जिसको कि कॉलम में फिल किया जाता है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है मोबाइल फेज, ऑप्शन 2 सॉल्वेंट, ऑप्शन 3 स्टेशनरी फेज और ऑप्शन 4 है मिक्सचर। कौन सा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 इज द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर moves down the column at a faster rate which is option A most attracted to the stationary phase। तो यहाँ पर जो कंपोनेंट होता है मिक्सचर का वो कॉलम में फास्ट वे में मूव करता है, किस रेट से मूव करता है। मोस्ट अट्रैक्टेड टू द स्टेशनरी फेज दूसरा ऑप्शन है, हैविंग द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, एंड थर्ड है द वन मोस्ट सॉल्युबल इन द मोबाइल फेज, और चौथा है द वन विथ द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल। तो ये चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है ये बतलाना है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर एंड होती है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे ड्यू के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछें। मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी, और अगर क्वेश्चंस आप सॉल्व ना कर पाएँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं सेपरेट वे में इसके सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। ओके दैन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली एट DU। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, बाय बाय।